ये हो गए ढोकले तैयार। ऊपर 3 है, नीचे 7 है, हम लोगों को बहुत है। ये मक्का के ढोकले। राधे राधे, प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे किचन में। यस यस यस, आज फिर मैं किचन में हूँ। और किचन में क्यों हूँ? क्योंकि मेरी जब खाने की इच्छा होती है तो मैं किचन में होती हूँ। मेरी इच्छा है खाने की दाल ढोकले। ढोकले कौन से? मक्की वाले हैं। तो मक्की वाले ढोकले के लिए क्या करूंगी मैं? आटा लूंगी। सबसे पहले आटा 1 2 3 4 5 6 6 चम्मच बहुत है। हम 4 आदमी हैं, 6 चम्मच आटा हमारे को बहुत है। तो रोटी तो इतना भी नहीं लगता, पर ढोकले है ना, कोई मेहनत नहीं है ढोकले में, कुछ भी मेहनत नहीं है। बस ये अभी ये लूंगी, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सोडा, थोड़ा सा मीठा सोडा। खुल जा भाई। ये डाला मैंने मीठा सोडा ताकि ये फूल जाए, अंदर से कच्चे न रहे। ये डाल दिया मैंने इसमें सोडा। बाटी में डालते हैं ना, उससे थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है इसमें। तो ये डल गया सोडा मेरा। और थोड़ी सी डाल देती हूँ सौंफ। सौंफ मुझे ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि मैं किचन में आजकल काम कम करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा कम पता है। सौंफ कहाँ है मुझे पूछनी पड़ेगी कि सौंफ कहाँ है। और नमक डालना है। तो ये नमक डाल दिया इसमें, है ना? नमक डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे। और आप चाहो तो इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया काट के डाल सकते हो, पर मैं नहीं डाल रही। हमारे यहाँ सिंपल ही पसंद है। लोगों के यहाँ इसके अंदर गाजर, हरी मिर्च, धनिया और भी कोई वेजिटेबल हो तो काट के डाल लेते हैं ढोकले में, लेकिन हमारे यहाँ सिंपल दाल से खाते हैं। तो सिंपल मक्का के दाल के ढोकले, ढोकले नॉट दाल के ढोकले। अब इसको मैं कर दूंगी, गूंद देती हूँ इसको। अब इसको मैं थोड़ा सा इसमें तेल का मोयन डाल देती हूँ। थोड़ा सा सौंफ मुझे नहीं मिली, सौंफ मिल जाती तो ज्यादा बेटर होता। थोड़ा सा नमक, मिर्ची, हल्दी भी डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये इसमें थोड़ा तेल डाल देती हूँ मक्का का आटे में। मक्का के आटे में मुझे सौंफ नहीं मिल रही है, सौंफ कहाँ है? तो ये मेरे मक्का के ढोकले हो रहे तैयार फटाफट से। इसके साथ केवल एक दाल चाहिए आपको, सिंपल अच्छी सी तड़के वाली दाल। और उस दाल से आप आराम से ढोकले खाओ। इनको घी में फ्राई कर लो और खाओ। तो ये मेरा ढोकले बन रहे हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा टेस्ट अलग हो जाएगा। थोड़ा सा नमक मैंने डाल ही दिया है, सोडा डाल दिया है। अब मैं इसको फटाफट से लगा देती हूँ। ये है मेरा आटा। सौंफ का है क्या? इसमें दाल खत्म हो गई होगी। खत्म है इसमें ही दाल नहीं खत्म। खत्म। चलो तो मैं लगा देती हूँ आटा। ये मेरा आटा है, इसको मैं
जैसे रोटी का आटा लगाते हैं ना, ऐसे ही आटा लगाना है, रोटी से थोड़ा सा टाइट। और बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, आपको मेहनत ही नहीं करनी है इसमें, ये मान के चलो। आप आटा लगाते हैं ऐसे आटा लगा लो, इसमें रोटी जैसा बेलने की जरूरत नहीं है। मक्का की तो रोटी कई लोगों से बनती भी नहीं है, मेरे से तो बन जाती है, लेकिन कई लोगों से रोटी नहीं बनती है मक्का की। तो ये बन रहा है मेरा मक्का का ढोकला। सौंफ आपको बता दिया मैंने, सौंफ नहीं है, नहीं तो सौंफ डाल लो, हरी मिर्ची डाल लो काट के, हरा धनिया काट लो, बट मेरे तो हो रहा है हाथों में दर्द, तो मैं तो सिंपल सिंपल बना रही हूँ। ये आटा लग रहा है मेरा। अब इसको मैं इडली पॉट में बनाऊंगी। काय में? इडली पॉट में। आपके पास इडली पॉट नहीं हो तो कुकर में भी आप नीचे कोई प्लेटें वगैरह कोई रख के और उसके ऊपर गोल गोल करके इनके लोई बनाते हैं ना अपन, डोल बोलते हो, क्या बोलते हो आप, जो भी बोलते हो, वो करके और उसमें रखो। तो और कुछ नहीं, यही करना है इसमें बस। तो ये मेरा आटा हो गया रेडी, है ना। कोई मेहनत नहीं करनी है ना इसमें, बस फटाफट 10 दाल लग जाएंगे, ये हो जाता है। ये मेरा आटा है, जब तक मैं पानी गर्म रख देती हूँ इडली पॉट। अब मैं रखती हूँ गर्मा गर्म पानी। ये पानी मैंने गर्म रख दिया है इसमें, और इसमें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं चारों तरफ, जैसे इडली बनाते हैं ना। वैसे उसमें अगर बनाते हैं ना हम कुकर में या किसी बर्तन में, तो उसमें तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको डायरेक्ट रख देते हैं। है ना, कुछ भी मेहनत नहीं है ना, बस इसमें तेल लगा दिया है। तेल लगा के जैसे हम रोटी के वो बनाते हैं ना लोई, वैसे कर करके इनको इसमें रख देना है बस। और बिना देखे आप, मतलब केवल घड़ी में टाइम देख लो, इसमें चढ़ा दो। 15 मिनट के लिए आप चढ़ा दो, बस 15 मिनट में आपके ढोकले रेडी, फर्स्ट क्लास। फिर इनको आप चाहो जैसे खाओ, चाहो फ्राई करो, चाहे ऐसे ही तोड़ के घी डाल के खाओ, एज यू विश। कोई तेल से खाता है, कोई घी से खाता है, जिसकी जैसी इच्छा हो, जैसी इच्छा हो वैसे खाते हैं इसको। सर्दी के दिनों में कई लोग तेल से खाते हैं, इडली के तेल से। तिल्ली के तेल से खाते हैं, और किसी से तेल से नहीं। तो ये मेरा आटा रेडी था, हो गया रेडी। आपको बताया था मैंने आटा रेडी। अब मैं देखो इसके आप जो है ना कोले करना कर दाल खाएंगे, मूंग दाल। ऐसे गोले कर करके डाल दो।
छेद जरूर कर देना चाहिए थोड़ा सा, किसी भी चीज़ का, डायरेक्ट गोला किसी भी चीज़ का नहीं है। ये है मक्का का ढोकला। इजी प्रिपरेशन, एक मिनट प्रिपरेशन। हो गया ये प्रिपरेशन बन रेडी। उधर बन रही है दाल, सिंपल दाल। आप चाहो तो लहसुन, प्याज, अदरक जो भी तड़का लगाना चाहो, पर आज सिंपल की इच्छा हो रही है तो सिंपल दाल। ये है ना बिल्कुल इजी प्रिपरेशन, एकदम फटाफट बना लो। अब ये ढक दो और छोड़ दो 15 मिनट। होने दो इसको। उधर बन रही है दाल, बहुत सारी दाल हो गई। कुछ कह रही थी मैं भूल गई, चलो कोई बात नहीं। ढोकले बन रहे हैं, बनते जब दिखाती हूँ आपको। है सात 7:55 हो रहे हैं। मैं 8:10 पे इसको खोल लूँगी। मेरे ढोकले रेडी। तो ये हो रही है दाल, ये बन रहे हैं ढोकले, और ये मेरा कैमरा स्टैंड, इससे मैं वीडियो बनाती हूँ। है ना मेरा कैमरा स्टैंड। बना रही हूँ दाल ढोकले, इतनी मेहनत कर रही हूँ। और ये क्या बन के आया है? बैट्समैन बैटमैन बैट्समैन तो ओ तेरी, बैटमैन बन के आया है ये। ओह, शौक, बचपन के शौक अभी जिंदा है भाई, जिंदा है। ये इसके बचपन के शौक। क्या, मैं तो बैट्समैन बोल रही थी, बोला बैट्समैन तो क्रिकेट खेलते हैं। बैटमैन, ये है बैटमैन। और ये खाएगा मेरे दाल ढोकले, खाएगा ढोकले, खाना पड़ेगा। जनरेशन अल्फा ढोकले बनेंगे अभी। है ये कौन सा जनरेशन है? ये जी से एक दिन बाद में हो गया। अल्फा जनरेशन हो तो ये पता नहीं बच्चों को क्या क्या सबसे शौक। खराब जनरेशन। हमारे टाइम पे वो मास्क वगैरह आते थे, हमारे टाइम अलग तरह के आते थे। आजकल तो नया जमाना है, नई नई चीजें हैं, अच्छी अच्छी। हो गए 15 मिनट, मैंने कर दी है बंद गैस। दाल भी बन चुकी है, इधर ये ढोकले बन चुके हैं। और अब खाना हो जब इनको गर्मा गर्म, है ना, जब खाना हो गर्मा गर्म, आप इनको चाहो तो कढ़ाई में घी डाल के टुकड़े कर करके, जैसे इडली फ्राई करते हैं ना, ऐसे कर लो, घी डाल लो, या फिर ऐसे ही इनको चूर के इनमें घी डाल लो और दाल के साथ खाओ। साथ में हरी मिर्ची, नींबू, जो भी आपकी इच्छा हो, अचार, जो आपकी इच्छा हो सब खाओ। बट खाओ मक्का के ढोकले, बनाओ मक्का के ढोकले। सर्दी आ रही है और ये खाना है सर्दी का। दाल ढोकले हर किसी को पसंद नहीं आते हैं ना, बच्चों को तो विशेषकर कम ही पसंद आते हैं, और इसको खिलाना पड़ रहा है। बुला के अंदर जाके ये कहेगा मुझे तो रोटी दो, पराठे दो, कुछ भी दो, पर मक्का के ढोकले नहीं।
दूसरे ढोकले खा लेता है, ये वाले नहीं। तो इसको खिलाने के लिए इसके पापा को मेहनत करनी पड़ रही है। दाल के साथ ढोकले, ये देखो, ये इसको साथ में खाना पड़ेगा ऐसे। अच्छा लगा तो दिखाओ जरा इधर। सर्दी में ढोकला, हाँ। डालो। इसमें डाल के खाओ घी, जितना आपको डालना है उतना घी डाल के खाओ। मैंने तो कम डाला है। ये है दाल, ये है हरी मिर्ची के बिना तो मुझे भाता ही नहीं है। और इनको चूर के इसमें घी, जितना चाहो आप उतना घी डाल लो और खाओ आराम से। सिर में डालने के तेल की शीशी हाथ से छूट गई और टूट गया। शीशी टूट गई। अब टूट गई तो दोनों बाप बेटे फटाफट गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि कांच टूटने से क्या क्या होता है। तुम्हारी गलती। सही में गूगल पे सर्च कर रहे हैं दोनों के दोनों कि कांच टूटने से क्या होता है। कहीं कह रहे हैं अच्छा होता है, कहीं कहते हैं बुरा होता है। वो कह रहा है अक्लमजी मिस्टेक। पोता कह रहा है कि गूगल बोल रहा है कि ये एक मिस्टेक है, आपकी गलती है। शीशा टूट गया आपके हाथ से, मतलब आपकी गलती है। ये लोग वास्तु में ही ढूंढ रहे हैं उसको कि क्या है। जैसे ही शीशा टूटा, पहले शीशा साफ नहीं करना, पहले सर्च करना कि कांच टूटने से क्या होता है। लेकिन हाँ, एक मुझे याद है, जब मेरे किसी भी बच्चे की शादी नहीं हुई थी, मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी मेरे यहाँ पे। तो जैसे ही ग्लास टूटा था मेरे यहाँ, तो वो बोली थी आपके यहाँ बहुत जल्दी शादी होने वाली है किसी की भी। उसने तो ये कहा था शुभ होता है, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि अशुभ होता है कांच टूटना। लेकिन मैं तो खैर इन चीज़ों में बिलीव करती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ टूट गया तो टूट गया, छूट गया तो छूट गया। लेकिन ये दोनों पक्का वो है, फट से जैसे ही हुआ उधर ग्लास टूटा वो तेल का, और इन्होंने फटाफट सर्चिंग चालू कर दी, क्या हुआ। 50 तरह की चीज़ें निकल के आ गई। कोई कह रहा है अच्छा, कोई कहता है बुरा, किसी में कहते हैं ऐसा होता है, किसी में ऐसा। फाइनली गूगल वाला बोल रहा है कुछ नहीं है, आपकी गलती है, आपकी गलती से टूट गया, साफ करो, अच्छी तरह से करो। ये लिखा है clumsy mistake due to a physical impact. Clean up it safely for वो तो एक काम कर दूं, हम्म। ये गरम पानी बकेट भर के